रजनीश रिबॉन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का विषय है भगवान श्री रजनीश के दर्शन की गहराई की यात्रा। अध्यात्म स्वस्थ समाज के विकसित जीवों के लिए मार्ग है स्वयं को जानने का। यह विकसित होगा एक संतुलित समाज में, और इसलिए भगवान श्री रजनीश का नया अध्यात्म भगवान बुद्ध, भगवान महावीर या अन्य त्याग उन्मुख अध्यात्म की तरह आपको समाज और इसकी समस्याओं से अलग नहीं करता। एक बीमार समाज में समायोजित होते हुए आध्यात्मिक प्रगति एक काल्पनिक लक्ष्य मात्र बन जाता है। यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह पूरे समाज की बीमारी से जुड़ा है। भगवान श्री कहते हैं कि वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति या सन्यासी भला कैसे इस बीमार व्यवस्था का साथ दे सकता है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ चित्त दशा और स्वस्थ समाज व्यवस्था सहायक है आध्यात्मिक दिशा में विकसित होने के लिए। एक समाज जहां पैसा भगवान हो, पैसा ही सब कुछ बन गया हो, और इसके लिए लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने को तैयार हो, फायदा उठा लेना चाहते हो, भ्रष्ट बन जाते हो, ऐसे समाज में भला कैसे पूर्णता प्राप्त करने का आध्यात्मिक मार्ग पनप सकता है। फिर तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का पलायनवादी अध्यात्म ही ठीक था, जो समाज को त्याग कर किन्हीं जंगलों में पनपने चला गया। पर ऐसे तो कुछ विरले ही होंगे जो जा पाएंगे सत्य की खोज में भी हर जंगलों में। अगर एक आध्यात्मिक समाज की परिकल्पना है तो उसे इस धरती और समाज में ही पनपना हो। सिर्फ ध्यान शिविरों में पार्ट टाइम जाकर हम बेहतरीन जीवन व्यवस्था नहीं बना सकते। इस लिहाज से भगवान बुद्ध का पलायन कर जाना ज्यादा सार्थक था। कम से कम एक नए संप्रदाय ने जन्म लिया जो सदियों तक मुक्ति के पिपासुओं को सींचता रहा, अपनी साधनागत शुद्धता बरकरार रखते हुए। आज न हमारा खान पान सही है, न हमारी शिक्षा और न हमारी सामाजिक व्यवस्था, जो कि हम अभी धर्म की और आध्यात्मिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अभी तो परेशान लोगों को अध्यात्म के नाम पर कोर्स बेचने का व्यापार चल रहा है। एसी रूम, मेडिटेशन रिट्रीट और मेडिटेशन टूर बिजनेस चला के आप इसे आध्यात्मिक खोज का नाम दे रहे हैं, और जनता मूर्ख बन रही है। और लोग यह सब मानते हैं कि वह अपने गुरु का कार्य कर रहे हैं। लोग अध्यात्म नहीं समझना चाहते हैं, वह भीतर से परेशान है। तो वह शिविर, ध्यान के नाम पर नाच गान और स्नेह मिलन से थोड़े हल्के हो जाते हैं, थोड़ा आध्यात्मिक गपशप कर लेते हैं, और एक दूसरे की बुराई तो हो गया का। खैर, यह तो अब बिजनेस बन चुका है, व्यापारी तो मेरी बातों से नाराज होंगे ही। पर यह ध्यान की, प्रेम की और भक्ति की नकल कर इन पर बातें करने वाले हैं, ये सभी एक तरह से भेड़ चाल में है। इस भेड़ चाल में उन्हें सुबह वह काम करने जाना है जो पसंद नहीं, उस बॉस के आगे झूठा मुस्कुराना है जिनको वह वास्तव में इज्जत नहीं देते। बस वह बड़ी कुर्सी पर हैं इसलिए आपके आदर्श बने हुए हैं, और आप जाने अनजाने उनकी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। बुढ़ापा आते आते इस समाज में लोग बोझिल हो जाते हैं, शिकायतों से भर जाते हैं। कहाँ चली जाती है खुशी, वह आनंद जिसकी वो बातें करते हैं, वह खिलखिलाता जीवन जो खाली जेब में भी निश्चिंत था। हम सोचते हैं हम क्या बाहर की समस्या से परेशान हैं? हमें तो अपने गुरु बता गए हैं कि समस्या भीतर है, तो उसे ढूंढना है। अब इतने सालों में वह अंदर की समस्या मिली नहीं है, वह अंदर की समस्या भी बाहर से जुड़ी है, इसका बोध तक भी नहीं। अस्तित्व में सब जुड़ा हुआ है। यह अंदर बाहर तो विभाजन है, समझने के लिए, स्पष्टता के लिए, ताकि आप नल में पानी न आने की समस्या को यह कहकर न टाल दो कि भला प्यास ही समस्या है, और प्यास न होने को कहीं समाधान न मान लो। प्यास का लगना, नल में पानी होना और पानी से तृप्त हो जाना सब जुड़ा हुआ है। आइए मिलकर खोजते हैं अपनी समस्याओं के कारणों को, और एक पूर्ण अध्यात्म के दर्शन की ओर बढ़ते हैं। साथ में एक स्वस्थ सामाजिक दर्शन को जन्म देते हैं, एक नाचता गाता और स्वयं की रक्षा करने में सक्षम धर्म की धारा को जन्म देते हैं। फिर से भगवान श्री रजनीश के दर्शन में गहरे उतरकर, सिर्फ प्रवचन नहीं, प्रयोग भी, सिर्फ ध्यान विधि नहीं, ध्यान पूर्णता भी। हमारे आने वाले वार्तालाप की कड़ियों में हम आपको चिंतन मनन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जय भगवान।